बोलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? बताए थे क्वेश्चन ये वाला? नहीं बताए थे याद होगा आपको। गीतांजलि एक्सप्रेस एक आता है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, बताइए सबसे लंबी दूरी तय करने वाली डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कौन सा एक्सप्रेस है? बताइएगा, कौन बताइएगा कि उत्तर पूर्व गलियारा का नाम, पूर्व पश्चिम गलियारा। जम्मू से कन्याकुमारी कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कंफर्म है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। राजमार्ग चेंज हुआ, NH7 जो चेंज हुआ, NH ऊपर हो गया। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे पुराना पैरामिलिट्री? आ गया ना क्वेश्चन। जहाँ पर लिखा हुआ असम राइफल वहाँ लिखिए हेडक्वार्टर शिलोंग। जहाँ पर लिखा हुआ असम राइफल वहाँ लिखिए शिलोंग। मुख्यालय कहाँ है? CRPF का स्थापना बताएं भी हम 1939। हाँ लिखिए 1939। CISF का स्थापना अभी बताएं 1969। वहाँ लिख दीजिएगा CRPF का स्थापना। CRPF का स्थापना याद रखिएगा, CRPF का स्थापना 1939। एक आता है BSF का स्थापना 1965 और आपका ITBP का स्थापना 1962। और क्या है? CISF लिख लीजिएगा, CISF का स्थापना 1969। एक आता है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना 1984। इंदिरा गांधी का मृत्यु इसी साल हुआ था 31 अक्टूबर 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ। उसके बाद एक आता है NCC 1948। एक आता आपका क्या? असम राइफल। भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री मुख्यालय असम राइफल। हाँ बोलिए आर्मी का आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। इसका इतना वो डेट नहीं पूछता स्थापना, इसका स्थापना दिवस पूछता है, स्थापना दिवस। इस सब का BSF का पूछता है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कब गाया गया? कौन बताएंगे कब गाया गया? हाँ कलकत्ता अधिवेशन में। जनगण भी गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। ये गाया गया 1911 में, एक गाया गया 1911, एक गाया गया 1896। 1896 में गाया गया वंदे मातरम और ये गाया गया जनगण मन। पूछेगा जनगण मन कब गाया गया? जहाँ लिखा हुआ है ना जनगण, वहाँ लिखे 1911। अब नहीं लाए सेठ जी, अब छोड़ दिए, वहीं बैठिए उनके साथ में। हाँ जनगण मन कब गाया गया? वंदे मातरम। क्वेश्चन आएगा जनगण मन को अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950, जबकि वंदे मातरम 26 जनवरी। हाँ 26 जनवरी। चलिए आगे। आर्य समाज की असमानता द्वारा मापी जा सकती है। लॉरेंस वैज्ञानिक था, उसी के वक्र के अनुसार। JMS किससे संबंधी है? अर्थशास्त्री। भारतीय योजना के शिल्पकार BC महालनोबिस को कहते हैं। मतलब इसका तो अर्थशास्त्री ये है ना, इसको रखना है। समाजवादी के कौन है? भौतिक शास्त्र कौन है? हाँ ओ जी किसका कहना है? वो तो मतलब कि अब दे देगा, अब एक का को प्रेजेंटेबल दे देगा नाम, तो कितना नाम है? नहीं जो टुल्ले हम तोड़ देंगे, ठीक है, जो टुल्ले हम तोड़ देंगे। मध्याह्न भोजन मानव संसाधन HRD। उसके बाद बोलिए 8 नंबर 2008 में स्टेट बैंक के संपादित क्या होगा इसका आंसर? कौन बताएंगे स्टेट बैंक का स्थापना? 1935 SBI 55 1 जुलाई 1955। SBI का पुराना नाम
हाँ हाँ सही है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। हाँ, दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना, किसका मांग किया था, कब किया था? मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया? 22 होगा। किसने किया? राखल दास बनर्जी। हड़प्पा का खोज, ब्रिटिश द्वारा पुनः कब्जे में लिया जाने वाला प्रथम विद्रोह का मथक कौन सा था? सबसे लास्ट में, जब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेकर 1856, सबसे लास्ट में प्रांत हड़प्पा था, उस प्रांत का नाम था अवध। अवध किसका पुराना नाम है? लखनऊ का पुराना नाम क्या है? हाँ, लखनऊ का पुराना नाम। इसको लास्ट में हड़प्पा था लॉर्ड डलहौजी 1856 में। सबसे पहली बार हड़प्पा था कौन? हड़प नीति के तहत। हाँ, किसको हड़प्पा सबसे पहली बार बताइए? सतारा। सबसे पहला प्रांत किसको हड़प्पा था? सतारा। लॉर्ड हड़प नीति, राज हड़प नीति उसी का था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का। सिंधु घाटी के लोग द्वारा उपयोग की जाने वाला कांस्य युगीन सभ्यता, इसलिए कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। मुख्य धातु कहाँ? कांसा था। चंबल नदी का किस राज्य में, कहाँ से निकलती है चंबल नदी? कब बताएंगे? हाँ, चंबल नदी कहाँ से निकलती है बताइए? मध्य प्रदेश से निकलती है। ये देखिए सतपुरा से। ये पहाड़ी कौन सा? अरावली पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, और एगो है सतपुड़ा पहाड़ी। मध्य प्रदेश में कितना पहाड़ी? 2 पहाड़ी, एक है सतपुड़ा पहाड़ी, एक है आपका विंध्याचल। इधर कौन सा पहाड़ी? इधर से जो नदी निकलती है वो कौन सा नदी बताइए? अरे लूनी नदी है, ये है चंबल नदी। चंबल जाकर किसमें मिल जाती है? चंबल जाकर मिल जाती है यमुना में। इधर से एक नदी आ रही है गंगा, और इधर से एक नदी आ रही है। चंबल जाकर किसमें मिलती है? यमुना में। यमुना जाकर किसमें मिलती है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल। जगह चंबल नदी किनारे घाटी है चंबल घाटी। जगह चंबल घाटी किस नदी किनारे है? कोटा जो शहर है ना, राजस्थान का कोटा शहर, राजस्थान का किस नदी किनारे है? ओम बिरला है ना, वर्तमान में क्या है? लोकसभा स्पीकर। कहाँ के सांसद हैं? कोटा से। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? चंबल नदी किस राज्य से स्रोत है? तो कौन सा आंसर होगा? मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी है कि एसटी है? सबसे ज्यादा एसटी वाला राज्य एसटी वाला राज्य यहाँ का 3-4 याद रखिएगा, फेमस है। अभी जो है हाल ही में कौन सा योजना लॉन्च किया जी मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश समझ लीजिएगा, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 2 बोलते हैं, 29। राज्यसभा सीट की संख्या, विधानसभा सीट की संख्या 230, विधानसभा सीट की संख्या 230। देखिए, अगर हम किसी राज्य का बात कर रहे हैं ना, अगर हम लिखे हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश पहला जो सीट कहलाएगा कौन सा सीट? लोकसभा। दूसरा सीट कहलाएगा राज्यसभा। तीसरा सीट जो कहलाएगा विधानसभा। अगर हम बिहार का बात कर रहे हैं तो लिख रहे हैं ना 40, 16, 243। तो 40 लोकसभा सीट, अगला लिखेगा 75। तो जहाँ है 40 वो सीट क्या कहलाएगा? अब अगर लिखे 16 तो क्या लिखेगा? और ये लिखे तो, और ये लिखे तो, अगर हम लिखे 4, 3, 68, 4, 3, 68, तो 4 क्या है? 4, 3, 68 किस राज्य का? हिमाचल प्रदेश। अगर हम लिख रहे हैं 25, 10, 200, ये राजस्थान का है। अगर हम लिख रहे हैं गुजरात तो 26, 11,
182, 26/11 ये है लोकसभा सीट। देखिए सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, सबसे कम लोकसभा सीट सिक्किम है, नागालैंड है, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड एक है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, उसके बाद लोकसभा सीट, उसके बाद लोकसभा सीट, उसके बाद लोकसभा सीट, उसके बाद लोकसभा सीट। ये 4 राज्य याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पूछेगा 80, 48, 42, 40, 39। किस लोकसभा सीट का बराबर राज्य का? राजस्थान किसका? आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट क्या इक्वल है। और पूछेगा 25 किसका लोकसभा सीट? यहाँ लिखे ना 25, 10, 200। 25 लोकसभा, राज्यसभा 10 और 200 विधानसभा। 25 राजस्थान का, और इसका कितना? 26। उड़ीसा का पूछता है 21। उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का तो यही बताए। जहाँ लिखा हुआ ना मध्य, वहाँ लिखिए 29/11/230। जहाँ लिखा हुआ मध्य प्रदेश वहाँ लिखिए 29/11/230। 29/11/230 लिख दिए। अब जहाँ लिखा हुआ राजस्थान वहाँ क्या लिखिएगा? 25, 10, 200। राजस्थान में एगो खान है, तांबा खान, बताइए तो कौन बताइएगा? खेतड़ी। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा का खान। हाँ, पन्ना। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखिए पन्ना पूछेगा ना, पन्ना की खान किसके लिए? हीरा। कोलार की खान, कोलार की खान किसके लिए? सोना के लिए। जबकि पूछेगा खेतड़ी, तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा। खेतड़ी किस स्थान में? कोलार कर्नाटक में। पढ़िए क्या? पन्ना। अगला क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमि से घिरा है? क्या होगा? नेपाल। भूमि समझते हैं, जिसे लैंड लॉक स्टेट कंट्री कहते हैं। सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री बताइए। सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री का नाम बताइए जी। कजाकिस्तान। पाकिस्तान, कजाकिस्तान। वर्तमान में देखिए सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, किसी का सीमा जुड़ने लगाता है उसी कहते हैं क्या? लैंड लॉक कंट्री। पूरी तरह से भूमि पर है। क्या थोड़ा सा दिख रहा है भूमि पर? कहाँ पर? घिरा हुआ मतलब भूमि के आसपास चारों तरफ ना है। सबसे बड़ा है कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री। क्वेश्चन इसमें क्या है? लैंड लॉक स्टेट पूछ रहा है, कौन सा इसमें होगा? नेपाल। जहाँ नेपाल लिखा वहाँ लिखिए राजधानी। नेपाल का राजधानी? नेपाल के संसद का नाम कौन बताएंगे? ऑप्शन देते हैं। जातीय संसद, कांग्रेस, शोरा, पंचायती राज। जातीय संसद है बांग्लादेश का। तो नेपाल, हाँ पंचायती राज। तो जहाँ है ना नेपाल वहाँ लिखिए संसद का नाम पंचायती राज। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन बताइएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। जापान का कि नेपाल? जापान, हाँ नेपाल का। जापान का तो जुडो कराटा है। हाँ जापान का। नेपाल का बोलिए। नेपाल का राष्ट्रीय खेल दांडी बियो। दांडी बियो कहते हैं गुल्ली डंडा। देखिए दांडी बियो कौन खेल है? पूछेगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। भारत का और पाकिस्तान का हॉकी। भारत पाकिस्तान का। लेकिन अब हम बात करें किसका? दांडी बियो। कौन खेल? दांडी बियो। दांडी यात्रा भी होगा। दांडी बियो, दांडी बियो गेम। देखिए दांडी बियो, दांडी बियो भैया दिखाई दे दिया। हाँ। दांडी बियो पूछेगा। दांडी इसका नाम है, मतलब गुल्ली डंडा का नाम है। दांडी बियो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अरे दांडी बियो किसका है? नेपाल। बचपन में खूब खेलते होंगे। 200 बनाना है, 300 बनाना है, भैया ऐसे करके ना। 2 घंटा 3 घंटा। ये कौन सा खेल है? दांडी। जहाँ लिखा है नेपाल वहाँ लिखिए दांडी बियो। जहाँ लिखा है वहाँ लिखिए दांडी बियो। संसद का नाम पंचायती राज। संसद का नाम। यहाँ का पूछेगा सबसे ऊंचा चोटी दुनिया में है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में नेपाल को क्या बोलते हैं? सागर माता। चीन के लोग चोमालुंगमा। हाँ चोमालुंगमा या चीमालुंगमा। अब पूछेगा किसका मुख्यालय काठमांडू में? सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985। सार्क में कितने कंट्री? पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। म्यांमार है? चीन है? नहीं है। चलिए जहाँ लिखा हुआ बांग्लादेश वहाँ लिखिए जातीय संसद। संसद का नाम
मालदीव का किसका? मजलिस, हाँ ठीक है। मालदीव किसका छोटा देश है? दुनिया का कि एशिया का? एशिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश। हाँ वेटिकन सिटी, हाँ दुनिया का। चलिए, कौन सा घनी आबादी सबसे ज्यादा है? जापान का मुद्रा ये। जापान के संसद का नाम? जापान के संसद का नाम? ड्यूमा की डाइट? ड्यूमा है रूस का, जहां लिखा है जापान लिखिए डाइट। जापान की मुद्रा पता है? जापान का पूछेगा आपका लोहा की खान के लिए कौन सा महाद्वीप है? द्वीप है क्यूशू द्वीप, लोहे के लिए। क्यूशू। जापान का राजधानी? टोक्यो। जापान का राजधानी? यहाँ पर एक जगह है हिरोशिमा और बम गिराया गया था। कब? 6 अगस्त और 9 अगस्त को। चीन का बताइए मुद्रा का नाम? 45, 6 अगस्त 1945। चीन का संसद का नाम हम बता चुके हैं, अब बताइए। नेपाल, अमेरिका का कौन सा? चीन का संसद का नाम बोलिए रोशन। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और नेशनल असेंबली कहाँ का? पाकिस्तान का। नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलेगा ना तो क्या आंसर होगा? नेशनल पीपल्स कांग्रेस और नेशनल असेंबली पाकिस्तान का। तो जहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ अमेरिका कांग्रेस। अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। वहाँ संसदे को वैसे हम लोग बोलते हैं ना पार्लियामेंट, संसद, वहाँ का बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। वहाँ का संसद का नाम कांग्रेस। अफगानिस्तान का पूछता है संसद का नाम शोरा। अफगानिस्तान का शोरा। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। नेशनल पीपल्स कांग्रेस किसका? चाइना का। भारत का पार्लियामेंट। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये तीनों का पार्लियामेंट है। चलिए कनाडा का? कनाडा क्या है? किसका? ना इससे लिखे ना नेशनल पीपल्स कांग्रेस। पूरा नाम लिखिए, पूरा पूछेगा पूरा। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या पूछे? किसका पूछे जी? कनाडा का संसद का नाम देखिए क्या देखा? कनाडा नहीं देखा। पार्लियामेंट है, ठीक है, बढ़ जाएगा उसमें जी, बढ़ जाएगा उसमें, बढ़ जाएगा पार्लियामेंट वाला। कनाडा एक और होगा पार्लियामेंट। 5 गो का पार्लियामेंट। मराठी लिखल है सर। मराठी लिखल है कहाँ? कौन भाषा? मराठी लिखल है। पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलोराडो नदी पर अंतर्राष्ट्रीय वाला है, विश्व में आएगा ये। राइन नदी क्या बोलते हैं? कोयला रिवर। कोल नदी का हाँ राइन नदी। कौन सा अकबर के दरबार में संगीतकार था? तानसेन। किसके दरबार में था? कौन बताएंगे? ये अमीर खुसरो। हाँ अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम कौन बताइएगा? VVI क्वेश्चन है। फरीद खां, अली गुरसब, तैमूरचीन, अरे तैमूरचीन तो उसका था चंगेज खां का। हाँ अली गुरसब, ठीक है, अली गुरसब जहाँ लिखे ना, वहाँ लिखा ना अमीर खुसरो, लिखे अली गुरसब बचपन का नाम। मान सिंह किकर बेटा था? ठीक है, अकबर का। राजतरंगिणी के लेखक? कलहन। पृथ्वी पर कुल आय कितना % जल है? पीने का पानी 2.3%। पीने का पानी 2.7। पीने का 2% है। हाँ पीने का 2% है ना। हाँ भारत में भले हो सकता है 0.5%। भारत का पीने का पानी कितना % दुनिया में? 2%। हाँ 2% है। बाकी कुल कौन सी है? बाकी खारा है, टोटल खारा पानी है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? NH9। NH2 कहाँ से कहाँ तक? सबसे बड़ा NH NH44। NH44 सबसे छोटा NH कौन बताएंगे? सबसे छोटा हाँ केरल में है NH47 हाँ 47 हाँ। हाँ कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद किसका जुड़वा शहर है? हैदराबाद का जुड़वा शहर। और किसका जुड़वा शहर है? एर्नाकुलम का जुड़वा शहर।
कोची का जुड़वा सर एर्नाकुलम, कोची का जुड़वा सर। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कॉफी के उत्पादन में, जहाँ लिखा हुआ कर्नाटक वहाँ लिखिए कोलार की खान, कोलार की खान, कोलार की खान। हाँ लिखिए कॉफी, कॉफी हो गया क्या, मक्का, मक्का उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक। और जहाँ लिखा है तमिलनाडु में लिखिए केला, केला पहला उत्पादन तमिलनाडु। और जहाँ लिखा हुआ है आपका केरल वहाँ लिखिए नारियल, मसाला, काजू, ये सब होगा। आंध्र प्रदेश में क्या होता है ज्यादा, मध्य प्रदेश सोयाबीन। आंध्र प्रदेश में ज्यादा क्या होता है, इसलिए उसको सोयाबीन, तंबाकू, आंध्र प्रदेश में तंबाकू, मछली, तंबाकू है, मछली पकड़ने वाला यही राजना है। आंध्र प्रदेश का राजधानी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, इसका 3 राजधानी, अमरावती, विशाखापट्टनम। अरे ठीक है सर, बढ़िया नाम है किसका, आंध्र प्रदेश का 3 राजधानी है ना, कुर्नूल, कुर्नूल है, हाँ कुर्नूल, कुर्नूल। कौन सा है भूकंप का अध्ययन करने वाला, भूकंप की मापने वाला यंत्र, यंत्र पूछ रहे हैं, यंत्र रिएक्टर स्केल हो जाएगा। और अध्ययन अगर अध्ययन पूछिएगा तो सिस्मोग्राफ होगा, सिस्मोलॉजी, अगर नहीं हाँ तो लॉजी होगा, अगर मतलब कि रिएक्टर स्केल में सिस्मोग्राफ होगा नहीं। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर स्केल में, ठीक। भूकंप मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ, और भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ, दोनों अंतर है, ठीक है। समुद्र की गहराई हाइड्रोमीटर, बीपी मापने वाला यंत्र, वायुमंडलीय दाब मापने वाला, दूध की शुद्धता, ये सब याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन मापने वाला यंत्र हेमेट्रोसाइटोमीटर, हेमेट्रोसाइटोमीटर। वनस्पति का विज्ञान क्या कहलाता है, बोटनी, बोटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, हिंदी के जनक भारतीय तेंदु हरिश्चंद्र। इंसुलिन कहाँ बनता है, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, हाँ हाँ, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी अंतःस्रावी, अरे थोराइड बोलते हैं, नहीं पिट्यूटी नहीं रहेगा तो आपका पिनियल ग्रंथि। अंतःस्रावी पूछ रहे हैं, अंतःस्रावी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से रखिए, ठीक है। हाँ, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, अभी वो लिखियो ना पहले, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, एड्रिनल, इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ये होता है किडनी में, क्या होता है, किडनी में, किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि। किडनी का छोटी इकाई नेफ्रॉन, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रिनल को क्या कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन। और क्या है, पेनक्रियाज क्या है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है। मनुष्य की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज। मनुष्य की है थायराइड, क्या है, बड़ी की छोटी, सबसे बड़ी है थायराइड, ठीक है। एक होता है पैराथायराइड। चलिए आगे बढ़िए, अंतर का सबसे बड़ा है, हाँ अंतर का सबसे बड़ा। हम हाँ, हवा की जो क्या है, 2 एयर मासेस मिलाने से क्या रखा कहलाता है, कम दबाव का क्षेत्र। रबड़, कांच के प्लास्टिक रोधक। ये तो रीजनिंग है, 8 9 42 कहाँ तक, कहाँ तक, 32 तक। सबसे पुराना वेद, नहीं क्वेश्चन है, कौन सा अलग है, वेद की संख्या कितना है, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जादू टोना का वर्णन, संगीत का जनक, सबसे पुराना वेद, याद रखिए सबसे पुराना पूछता है। इसमें ऋग्वेद से अलग पूछना, वेद से अलग है, कौन होगा, आयुर्वेद। इधर तो मैथिल है जी, 40 में। विश्व श्रम दिवस कब मनाते हैं, कौन बताएंगे, 2 जून को क्या मनाते हैं, साइकिल दिवस 3 जून है, साइकिल दिवस 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 मई को क्या मनाते हैं, 32। कुछ ही क्वेश्चन है, पर इसमें नंबर कटल है, किसमें क्या नंबर, क्या नंबर, हाँ भूगोल होगा आंसर,
हाँ, भूगोल कैसे पढ़ाया होगा? बताया कि प्राइमरी सब जूलॉजी है, सब- साइंस के तीनों चैप्टर हाँ सही बोले। हाँ तीनों सब्जेक्ट जो है साइंस का। और वो अलग हाँ, जो का। बोले पृथ्वी के बारे में। हाँ 3 मई क्या बनाते हैं? देखिए दिखा रहे हैं यहाँ। 3 मई को, हाँ जहाँ 3 मई वहाँ लिखिए 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या मनाते हैं? प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस 3 मई। अगला क्वेश्चन क्या उसी में है? 3 मई भी है। 7 मई 3 मई उसको कर दीजिए 3 मई डे याद रखिएगा। 3 जून लिख लीजिए। 3 जून का लिखिएगा साइकिल दिवस क्या मनाते हैं? साइकिल दिवस। 3 मई को क्या मनाते हैं याद रखिएगा? 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 जून साइकिल दिवस, 3 जून साइकिल दिवस। और कोई दिवस है जी? और वहाँ पर जाना है ना, वहाँ लिखिए 8 मई, वहाँ लिख दीजिए 8 मई। कहाँ लिखा हुआ? कितना मई लिखा हुआ है? वहाँ लिखिए 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस पूछता है जी। 8 मई रेड क्रॉस दिवस। 8 मई रेड क्रॉस दिवस। 8 मई रेड क्रॉस दिवस। दिवस बोला है दुगो आपका क्वेश्चन है। 22 मार्च हाँ 10 दिवस। पृथ्वी दिवस, हिंदी दिवस, बताइएगा इंजीनियर डे। बढ़िया क्वेश्चन है ना? फंस जाते हैं। 2 दिसंबर है कि? देवसन 9 नवंबर, 15 सितंबर। हाँ 15 सितंबर। चलिए, चंद्रमा की धरती पर जाने वाला पहला कब गया था? 1969। कितना व्यक्ति? 3 को गया था। गया 3 को, पैर रखा 2 को। सबसे पहला एडविन एल्ड्रिन, माइकल कोलिंस और नील आर्मस्ट्रांग। 3 को गया था, पैर रखा 2 को। नील आर्म पहला कदम ही रखा था। कौन? हाँ गया था 3 व्यक्ति, लेकिन 2 को कदम रखा। एक बोला हमको डर लगता नहीं रखेंगे, एगो ट्रेन अथी में रह गया। तो पहला व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग। देखिए वहाँ पे लिखिएगा नील आर्मस्ट्रांग प्लस माइकल कोलिंस और एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन पहुंचा था और माइकल कोलिंस पहुंच भी नहीं थे। 3 व्यक्ति गया था 1969 में। एडविन तो सर का सर। हाँ एडविन एल्ड्रिन है ना? हाँ एडविन एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस। क्या रखिएगा? यूरी गागरिन किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ अंतरिक्ष में गया था। कल्पना चावला का मृत्यु कब हुआ? बीबीआई क्वेश्चन है। किस राज्य की है? हाँ कल्पना चावला का मृत्यु पूछता है, ये पूछा कई बार। कहाँ हुआ था कल्पना चावला का मृत्यु? हरियाणा के करनाल। हरियाणा के करनाल। इसका मृत्यु रखेगा 2003 है। कल्पना चावला भी भारत की जाने वाली प्रथम अंतरिक्ष में कहाँ गए थे? कल्पना चावला वहाँ पर लिखिएगा। हाँ मैं बोलता वहीं मतलब मर गई। कैसे हुआ करनाल में मिट्टी से? जन्म। स्वस्थ दृष्टि देखने के लिए कौन सा विटामिन? ए का वैज्ञानिक का नाम? बी का थायमीन, सी का कसखरबिक, कैल्सिफेरॉल, डी का सी का एस्कॉर्बिक। ठीक है हाँ डी का टेकोफेरॉल। प्रथम भारतीय ग्राउंड डी का टेकोफेरॉल। अब ई का के का फिनोक्यूनिन। डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल। उल्टा इसमें लिख दिया। हाँ प्रथम, हाँ इसका आंसर क्या होगा? 43 का ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नोएडा का पूरा नाम कौन बताएंगे? ये बीपीएससी में इंटरव्यू में पूछा था। नोएडा का पूरा नाम क्या है? न्यू ओखला। लिखिए NOIDA। पूछेगा जी क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देगा। ओखला दिल्ली में पड़ जाता है ना। नोएडा, न्यू ओएडा, इसको कहते हैं न्यू ओखला। नोएडा पूरा नाम लिखिएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी याद रखेगा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी याद रखेगा। नोएडा का पूरा नाम। कमल बजरा जी नहीं समझ में आता है। हाँ मेजर ध्यानचंद, इनके जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? कितना तारीख? हॉकी का जादूगर। हॉकी में कितना खिलाड़ी? क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल, पोलो, कबड्डी, बास्केटबॉल। 5 गो। हाँ हम बास्केटबॉल बोले 5। बास्केट टोकरी। वाटर पोलो। हाँ बेसबॉल। नो चलिए आगे बोलिए। कौन सा संस्था का अंतरिक्ष संशोधन का है? इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। DRDO का स्थापना
1 जनवरी 1958। एक है RDSO। RDSO लिखिएगा जिसके, RDSO का पूरा नाम, RDSO का पूरा नाम रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे का ना? हाँ रेलवे का रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। जिसका नहीं पूछता, DRDO पूछेगा, इसरो पूछता है, ये सब पूछता है। WHO का पूरा नाम, मुख्यालय WTO का, उसका दूगो है। हाँ दूगो टूरिज्म है वो ट्रेलर। हाँ WHO का क्यों ना है, WTO का। हाँ WTO। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। इसका अध्यक्ष कौन है, हाँ टेड्रोस अधानोम लिखिए, टेड्रोस अधानोम। द्रोणाचार्य कब से दिया जा रहा है, हम कल बताए थे परसों। ऑप्शन देते हैं 1961, 1984, 1969, 1984। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, स्वर्गीय श्री चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। नारायण घाट देखिए गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। वीरभूमि हाँ हाँ जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह PM रहे हैं, भारत के प्रथम सिख PM कि अनपढ़ सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे कम पढ़े लिखे। हाँ कौन बताएंगे कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला, 61 की 71, नेहरू के 1955। कौन बताएंगे कि ये बताए थे को, हाँ एकता से लिखे ना ज्ञानी जैल सिंह। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। वीरभूमि राजीव गांधी। पूछता है जी चैत्र स्थल भीमराव अम्बेडकर का, चैत्रा भूमि। हाँ चित्रा भूमि। चलिए भारत सरकार द्वारा फेडरेशन स्टेट्स का, भारत राज्यों का संघ होना, यह अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ 49 का B। 50 सार्क का हिस्सा नहीं है, माले। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। रोपड़ पंजाब में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का डिजाइन, अरे हाँ पंजाब कौन क्या नेकचंद, हाँ चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का डिजाइन नेकचंद। चंडीगढ़ का डिजाइन एडविन लुटियंस। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस। लखनऊ किस नदी किनारे, पंजाब का मैनचेस्टर, लुधियाना। पंजाब का पूछ रहे हैं। चलिए हाँ सार्क का नहीं है, कौन होगा, मालदीव तो है ही है जी। हाँ ठीक है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका मालदीव। निधरों का है नेपाल भूटान बांग्लादेश। ओ माले देश है, हम ना तो इसका माले होगा सर। राजधानी दे दिया, देश हमारा राजधानी मंथन में है। हाँ भूटान भी है, नेपाल भूटान है, ये है बांग्लादेश भी है। म्यांमार अच्छी नहीं है। चलिए रोपड़ किस राज्य में, लोथल किस राज्य में, कालीबंग किस राज्य में, राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी करनाल में, हरियाणा में। करनाल किसी लिए प्रसिद्ध है, दूध अनुसंधान किया। अष्टमांगी बुद्ध विहार गौतम बुद्ध से। करम्बस से जाइए 53 का। पहले कौन आया, पहले फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, फिर आया हेमस्वांग हर्षवर्धन के साथ, उसके बाद थॉमस रो। कब सबसे महान गणित आर्यभट्ट। दिल्ली सल्तनत का पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कार्यकाल बोलिए, 36 से 1204, 1240। मंगोल कहाँ से आया था, मध्य एशिया से। कैलोग्राफी सुंदर लेखक बना। भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी दांडी मार्च, सुंदर लेखक। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसे, द्वितीय 31। स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, मैं से लेकर रहूंगा, मेरे सिर पर पड़ा हर एक लाठी का प्रहार, उसी में लिखा हुआ है ना, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने,
24 बेलगांव अधिवेशन। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री। सरदार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकीकरण का योगदान। हाँ चलिए अगला, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सबसे सती प्रथा? लॉर्ड विलियम। भारत के प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? किसी बनने के लिए ये समझ लीजिएगा, दो चीज देखिए हमेशा ही फंसाएगा आपको जी। अगर हम पूछ रहे हैं लोकसभा, लोकसभा का बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? ये भारत का पवित्र आंगन है आपका संसद। इधर बैठा हुआ आपका राष्ट्रपति, इधर बैठा हुआ है, इधर राज्य वाला है, ये आपका विधानमंडल। क्या है? विधानमंडल। आपका विधानमंडल कहाँ है? पटना। इधर विधानसभा, इधर विधान परिषद, इधर आपका है राज्यसभा। पूछेगा लोकसभा का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? इसका उम्र, इसका उम्र, इसका उम्र, इसका उम्र, इसका उम्र, उपराष्ट्रपति का, जितना भी मुखिया का है, मुखिया वार्ड सदस्य सबका उम्र कितना? वोट देने का पहले कितना था? वर्तमान में कितना? लोकसभा का पूछेगा उम्र कितना? लोकसभा से आता है पीएम, तो पीएम का उम्र बनने के लिए उम्र। अब विधानसभा, विधानसभा से आता है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या रखे? 25 25। प्रधानमंत्री 25, मुख्यमंत्री 25, राज्यसभा 30, विधान परिषद 30, राष्ट्रपति 30, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल भी 35। अगला क्वेश्चन क्या? किस राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? जबकि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश। हाँ, मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण। क्वेश्चन क्या इसमें? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जब मुख्यमंत्री नियुक्ति, हाँ क्या कर रहा है? हाँ, शपथ ग्रहण को कौन दिलाएगा? शपथ ग्रहण भी राज्यपाल ही दिलाएगा। प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण जहाँ लिखा हुआ ना प्रधानमंत्री, लिखिए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण, और जहाँ लिखा हुआ राष्ट्रपति वहाँ लिखिए क्या? मुख्य न्यायाधीश। जहाँ लिखा हुआ मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का इतना समूह का मेंबर होगा सबको शपथ ग्रहण दिलाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। हाँ, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, राज्य के राज्यपाल का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, जिसे कैसे मान लीजिए अभी हुआ था ना रखो ना बिहार का राजेंद्र विश्वनाथ लेकर इसको दिनाए थे संजय करो। प्रधानमंत्री शपथ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बड़का पद बड़के साथ नहीं समझे, सबसे बड़ा पद कौन है भारत में? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को अगर देखिए न्याय में सबसे बड़ा पद सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण, और इसको दिलाएगा वो, उसको दिलाएगा ये। प्रधानमंत्री बड़ा कि राष्ट्रपति बड़ा? दोनों अपने बड़ा, दोनों अपने आप में। इसको दिलाएगा ई, प्रधानमंत्री कौन दिलाएगा? अब त्याग पद देना है तो प्रधानमंत्री इसको देगा। चलिए हाँ, ज्वार भाटा समुद्री जल तथा सूर्य चंद्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ज्वार भाटा जो आता है हम सब ये गुरुत्वाकर्षण बल का निम्नलिखित में सौर का मनन कौन सा ग्रह नहीं है? प्लूटो ग्रह नहीं है। मैग्मा, लावा, मैग्मा लावा। अक्षांतर भारत में निकल रहा है, कर्क रेखा। कौन रेखा? कितना राज्य से, कितना देश से? 18 देश। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट पिंपरी, हाँ पुणे, पुणे ठीक है पुणे। झरिया, हाँ सोना का खान अभी बताएं, कोलार। तांबे की खान, हीरे की खान, पन्ना। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? कहाँ है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, दुधवा नेशनल पार्क, हरियाणा बोलते हैं। जहाँ है तब वहाँ लिखिए दुधवा नेशनल पार्क।
समान मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? 6 लीटर। सर्वदाता ग्रुप, सर्वग्राही, एबी, एक्यूप्रेशर उपचार की पद्धति है? हाँ, सुइया वाला। सुइया पद्धति। हाँ, एक गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड। एक्यूप्रेशर ऐसे इसको एक्यूपंक्चर भी लिख रहा है। हाँ, एक्यूपंक्चर, सही बोले। इसका होगा 8 मीटर पर सेकंड। क्या होगा? की मदद से चिकित्सा पद्धति। हाँ, तो फायरिंग, न्यूटन गति के बंदूक छोड़ना, तीसरा नियम, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, कौन नियम? तीसरा नहीं। हाँ, तीसरा नियम। हाँ, उठाए हथौड़े, हाँ, अल्प दृष्टि कम करने के लिए कॉनकेव लेंस, सीएनजी, सबसे हल्की गैस, ऑप्शन देते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हीलियम की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस। ऑप्शन देते हैं रेडॉन, ऑस्मियम, लिथियम, रेडॉन। हाँ, देखिए समझिए, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस बोलेगा ना? हाइड्रोजन। पहला हाइड्रोजन, दूसरा में क्या है? हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो मानिएगा आंसर क्या? हीलियम। हीलियम। दूसरा आता है सबसे, ये हल्की होता है, सबसे क्या आएगा? भारी। सबसे भारी गैस, रेडॉन। ओस्मियम धातु है। धातु है। क्या है? सबसे हल्की धातु, आर उसको कर देंगे, सीधे कर देंगे। सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। हो गया। अब देखिए, अगर आपको डाउट है, अब इसका सिद्ध करते करे। वो लिख दीजिए। हाँ, अब देखिए, सबसे है पता, कंफर्म रहिएगा तो बता रहे हैं। एक आता है, देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड, नाम सुने हैं? सिल्वर ब्रोमाइड किसके लिए प्रयोग? सिल्वर ब्रोमाइड जब ऐनक का जो होता पेंट करने के लिए, ऐनक का मतलब दर्पण का पेंट करने के लिए कौन सा? एक होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट कौन बताएंगे? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ और कब होता है? चुनाव का जो इंक स्याही होता है ना, उसमें होता है चुनाव में आपका चुनाव स्याही। एक आता है सिल्वर आयोडाइड। देख लिए, हाँ, सिल्वर आयोडाइड। तीनों से क्वेश्चन आपको देगा, कृत्रिम वर्षा। ये चारों पांचों क्वेश्चन जो है ना, बड़ा खतरनाक है। वो जगह सिल्वर ब्रोमाइड, दर्पण में जो पेंट होता है ना, देखिएगा ऐनक के नीचे पीछे रहेगा ना, पेंट किया रहता है, उसमें आता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट में कौन सा स्याही, जब वोट देते होंगे कौन सा चिन्ह लगाता है? वो किसका बना रहता है? सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए। अब देखिए, सारा क्वेश्चन क्या है? एक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। सबसे हल्की गैस, सबसे भारी गैस, सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु। हो गया। सबसे कठोर धातु। अब देखिए, अब आपका अरे सबसे कठोर हीरा है जी। सबसे कठोर धातु हो जाएगा प्लेटिनम सर। हीरा धातु है। पदार्थ हो जाएगा, पदार्थ में हीरा हो हीरा जाएगा। तो पहले धातु। देखिए, सबसे हल्की गैस हो गया। तत्व मारिए सर। सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का गैस, पहले देखें, सबसे हल्का गैस हो गया ना, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु। क्या बोले? सबसे हल्का तत्व देगा आपका हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन तत्व है जी। आ जाएगा, आप सब देखिए ना क्या हाँ, सबसे हल्की तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व आएगा यूरेनियम, आएगा शायद। हाँ, यूरेनियम। मतलब देखिए, दोनों में कई क्वेश्चन बन गए इससे। ये क्वेश्चन में रट जाइएगा ये तो सही है एकदम। यो भारी कंफ्यूजन है, सिल्वर नाइट्रेट और ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। हो जाएगा, हाँ? तत्व भी हो जाएगा। हाँ, सही बोले। अब आइए 82 नंबर। चलिए 82 नंबर। क्या नंबर क्वेश्चन है? 82। कैमरे में हमेशा होता है। हाँ, कौन सा कैमरा में? लेंस लेंस होता है। चलिए, उत्तर के लिए सदाशिव विकल्प। स्वाभाविक प्रवृत्ति, समुद्र का रखने वाला नहीं है, बत्तख। किस समूह में संबंध नहीं रखने वाला कौन सा है? ये भी चमक, ये तो कुल मैथ है, रीजनिंग है ना। क्या नंबर? खत्म। लास्ट प्लेट के तो पीछे। हाँ, खत्म। 99 आइए। बंदरगाह, कांडला बंदर कहाँ है? यहाँ काना लिखी गुजरात। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। तूतीकोरिन एन्नौर चेन्नई बंदर कहाँ है? तमिलनाडु। मुंबई में कौन सा बंदरगाह?
हाँ, कौन बताएंगे कि तमिलनाडु से केरल के समुद्र के तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु से लेकर कहाँ तक बोले तट को? केरल के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा जी, यहाँ से लेकर अगर इस तट को बोलते हैं मालाबार तट। पूछेगा केरल, तमिलनाडु है कोरोमंडल। पूछेगा केरल और कर्नाटक के समुद्र के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जबकि तमिलनाडु और कोरोमंडल के बीच, कोरोमंडल के बीच कौन सा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। अभी हम बजाएं यहाँ पर 3 को बंदरगाह है, तूतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई। कांडला बंदरगाह कहाँ है? पूछेगा काठियावाड़ तट, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के किनारे को काठियावाड़ तट। कौन तट? और जबकि गोवा से लेकर महाराष्ट्र के बीच कौन सा भाषा? पूछेगा गोवा में कौन सा भाषा? कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा कहाँ बोला जाता है? गोवा में। लेकिन पूछेगा केंद्रा तट, कर्नाटक से लेकर कहाँ तक? देखिए ये दोनों फिगर जब देखिएगा ना, तो ये वाला फिगर और एक आपका भारत का है, तो भारत का फिगर दोनों देख लीजिएगा। समुद्र का किनारा कभी कभी पूछ देगा कि ये दोनों तट है, इसका तट का नाम पूछ देता है कभी कभी कि आपका जो है केरल से आपका, देखिए ये वाला तट क्या हो गया? यहाँ से लेकर अगर देखिएगा इस तट को क्या कहते हैं? केरल में कौन सा भाषा? मलयालम। तो केरल से लेकर कर्नाटक के तट को मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। और इधर से लेकर इधर से काठियावाड़ तट। कौन सा? इधर से लेकर यहाँ तक लिखा है, देखिए कौन है? केंद्रा तट। कौन सा तट? केंद्रा तट। इधर से इधर तक कोरोमंडल, इधर से इधर तक डेल्टा है। केंद्रा तक वो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, यहाँ डायरेक्ट डेल्टा है। ये क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, हावड़ा चलना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। चलिए हो गया सोल्यूशन आज की सेवा समाप्त। कल सेट चलेगा जी।